अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नायरा मलिक। जैसे कि मैंने अपने पहले प्रोग्राम में आपसे प्रॉमिस किया था कि अपने इस प्रोग्राम में ऐसे ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाऊंगी जिनमें कुछ ना कुछ ऐसी खासियत है जिसकी वजह से वो फेमस रहे हैं या उनको उस तरह से नहीं लाइमलाइट में लाया गया। तो हम अपने इस प्रोग्राम के जरिए उनको लाइमलाइट में लेकर आएंगे, उनकी जो खासियत है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो हमारे साथ जो भी होता है वो खुद बताता है कि एक्चुअली वो है क्या, उनकी पर्सनैलिटी है क्या। तो आज के प्रोग्राम में जो मेरे साथ मौजूद हैं वो आपको खुद बताएंगी और मैं उनसे क्वेश्चन करने वाली हूं कि आप कौन हैं। मेरा नाम खंसा मारिया है एंड आई एम अ स्क्वायर पैग इन अ राउंड होल एंड मुझे अभी रोड स्कॉलरशिप मिली है पाकिस्तान की तरफ से। आई हैव बीन सिलेक्टेड टू गो टू ऑक्सफोर्ड एंड परस्यू माय फर्दर स्टडीज देयर। तो आई विल बी pursuing a master's degree in evidence-based policy intervention and social evaluation. खंसा, जितना खूबसूरत आपने अपने बारे में बताया तो शायद मैं भी ना बता पाती। यही तो हमारे प्रोग्राम की खासियत है। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने अपने कीमती टाइम में हमें टाइम दिया और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आप जैसी खूबसूरत स्टार पाकिस्तान की, उनके साथ बैठने का हमें मौका मिल रहा है। छोटे छोटे क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ। तैयार हैं आप? Bring it on. बचपन कैसा गुजरा? खुश गुजरा, लड़ते हुए गुजरा, सीखते हुए गुजरा। ऐसा कोई दोस्त जो अब तक याद हो या सहेली? मेरी अम्मी। जिंदगी से क्या चाहती हैं? सीखना, समझना और कोशिश करना। That's all. पाकिस्तान की जो खातीन हैं उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगी कि उनमें ऐसी कौन सी बीमारी नजर आती है आपको या ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से खातीन जो मकाम हासिल कर सकती है नहीं कर पाती? देखिए, मेरा ख्याल है कि पहली तो ये बात है रिकग्नाइज करना चाहिए कि इंटरनलाइज की हुई है लोगों ने बहुत सी चीजें, बहुत से माइंडसेट्स, और ऑब्वियसली हमारा काम यह है कि हम एक्टिवली उस इंटरनलाइजेशन को फाइट करें। अगर आपने समझा हुआ है कि एक औरत का एक ही मकाम है, आप उसके बियॉन्ड जाना सीखें और आप उसके बियॉन्ड जाने के बारे में सोचें। और अगर आप किसी और लड़की को जिसके आपसे डिफरेंट आइडियाज हैं, डिफरेंट व्यूज हैं, उस किसी और मुकाम पे पहुंचते देखते हैं तो उसको क्रिटिसाइज मत करें, आप उसको सपोर्ट करें, आप उसको बिल्ड अप करें। कोई ऐसा इंसान जो कि आपने अपने बचपन में देखा हो या अब से पहले देखा हो जैसा बनना चाहती हो? मेरे नाना, जो कि आई थिंक he's been highly successful in whatever he's done. He's been famous, he's gotten whatever he's wanted out of life in that sense. लेकिन मैंने उनको अपने morals छोड़ते कभी नहीं देखा। तो that's something that I really admire about him and that's something I want to emulate. पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहती हैं? देखिए, पाकिस्तान के लिए भी मैं वही करना चाहती हूँ जो मैं अपने लिए करना चाहती हूँ, जो कि है फाइटिंग स्टिग्मास। जो हमने माइंडसेट एक बनाया हुआ है अपने दिमाग में डिसेबल्ड लोगों के बारे में या औरतों के बारे में, मैं अपने लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी आई वांट टू ब्रेक डाउन दोस टैबूज। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऐसी कोई प्रॉब्लम जिसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाता? लोगों का माइंडसेट, क्योंकि लोग एक तरीके से चली जा रहे हैं और वो उस तरीके के अंदर बड़े कंफर्टेबल हो गए हैं। तो आई थिंक वी नीड टू लर्न टू स्टेप बियॉन्ड आवर कंफर्ट जोन्स and find new solutions to innovative problems. और मेरा ख्याल है लोग सीखते नहीं है, लोगों ने लर्न करना छोड़ दिया है। और लर्निंग ये नहीं है कि आप मोटी मोटी किताबें खोल के पढ़ें। लर्निंग है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं आप उनसे मिलें, आप उनसे सीखें और आप उसके बाद उस चीज के बारे में सोचें और फिर आगे चलें। What do you think, तालीम जरूरी है या तरबियत? मेरा ख्याल है तरबियत के बगैर तालीम नहीं हो सकती और तालीम के बगैर तरबियत नहीं हो सकती। ऐसे लोग जो कि नहीं पढ़ पाए, जिस तरह आपको पता ही है कि पाकिस्तान में हमारी पढ़ी लिखी आवाम जरा कम ही है ड्यू टू गवर्नमेंट या जो भी रीजंस रहे हैं, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? किस तरह से वो अपने आप को ग्रो कर सकते हैं? पहले तो मैं आपके सवाल को चैलेंज करूंगी। मेरा ख्याल है कि पढ़ाई सिर्फ किताबों से नहीं होती। मेरा ख्याल है हर इंसान को पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी मिले या ना मिले, पढ़ने की अपॉर्चुनिटी जरूर हर इंसान को मिलती है। तो मैं उनको यही कहूंगी कि आप ये मत न समझें कि आप नहीं पढ़ सके, आप अपनी पढ़ने की कोशिश करें और आप अपने अराउंड सीखने की कोशिश करें। अच्छा, ये बताएं कि आपने जिस तरह कहा कि आपकी सबसे अच्छी सहेली अम्मी है, ऐसी कौन सी बातें हैं सीक्रेट्स जो अपनी वालदा के साथ करती हैं? आप जिस बात के बारे में सोच सकते हैं वो
सब बातें मैं उनसे करती हूँ। अम्मी से पहले कोई ऐसी क्लास फेलो या फिर कोई ऐसी दोस्त जिसके साथ अच्छा शुरू भी अम्मी से ही होती है बात और खत्म भी वहीं पे हो जाती है। और उसके अलावा मेरी दोस्त की एक बिल्ली है, उसका नाम है अदरक, वो इंस्टाग्राम पे है, तो अगर आप उसे फॉलो भी कर दें तो ये भी अच्छी बात हो जाएगी। जानवरों में कौन सा जानवर अच्छा लगता है? बुरा तो मुझे पता चल गया है। देखिए जानवर वैसे मुझे कोई नहीं पसंद, लेकिन वो एक अदरक है बिल्ली, वो पसंद है, तो उसे अगर आप फॉलो कर दें तो अच्छा होगा। ठीक है। फेवरेट सिंगर? एड शेरन। पाकिस्तान में किसी को पसंद करती हूँ? मैं इसका जवाब नहीं दूंगी। इसका मतलब नहीं करती हैं। नहीं। लोगों के रवैये कैसे देखे आपने अपनी इस प्रॉब्लम के बावजूद? लोग आपके साथ बहुत अच्छा, कुछ लोग करते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमदर्दी होती है, कुछ लोग इस चीज को बहुत मतलब साइड पे करते हैं, लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जिनके साथ कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है। जी, क्या लगता है आपको कि क्या चेंज होना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि पहली तो ये बात है कि डिसेबिलिटी को कन्फ्रंट करना सीखें। अगर किसी को डिसेबिलिटी है तो आप बोल दें। डिसेबल टर्म बोलने से कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। यू कैन से दीज टर्म्स एंड यू कैन एंगेज विद देम प्रोडक्टिवली। आप इनके बारे में सोचें। अगर आप किसी बंदे से मिलते हैं जो नहीं देख सकता या जो नहीं चल सकता, तो आपको उसको अपनी तरफ से अच्छा फील कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी काबिल हैं, वो ऑलरेडी अच्छे हैं। और आपने अगर उनके बारे में कोई सवाल पूछने, आप उनसे पूछें, बजाय कि आप अपने से अजम्पशंस बनाएं कि वो क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते। आप जैसे जो खूबसूरत लोग हैं उनको क्या एडवाइस करेंगी? जिस तरह मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रही थी कि कोई एक हिस्स आपकी कम है, उसके बाद बाकी सारी एक्टिव हो जाती हैं, तो किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं? नॉर्मल लोगों को सजेस्ट क्या करेंगी? क्योंकि नॉर्मल लोगों की इतनी नहीं चलती हैं। देखिए मैं पहले तो इस टर्म नॉर्मल को क्वेश्चन करूंगी आपके। मेरा ख्याल है कि नॉर्मल नाम की कोई चीज नहीं होती। मेरा ख्याल है इट्स ओवररेटेड। बट जनरली अगर मैं किसी को भी एडवाइस दूं तो मैं वही दूंगी कि गो फॉर व्हाट यू वांट टू डू। डोंट लेट सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस डिक्टेट व्हाट यू वांट टू डू। आई थिंक आप अपना पोटेंशियल और आप अपनी स्ट्रेंथ्स खुद डिफाइन कर सकते हैं अगर आप अपने आप को वो अपॉर्चुनिटी दें, अपने आप को वो मौका दें। तो मेरा ख्याल है कि इट्स अबाउट टाइम। आई थिंक यू शुड गो फॉर व्हाटएवर इट इज दैट यू बीन थिंकिंग अबाउट। फेवरेट पॉलिटिशियन? इस बात को मैं जवाब नहीं दूंगी। आगे चले आप जो कर रही हैं वही करना चाहती थी या पहले कुछ और सोचा हुआ था? नहीं, मैं जो कर रही हूँ मैं वही करना चाहती थी। अच्छा, स्कॉलरशिप के मुतालिक कभी सोचा था? देखिए आई एम ए वेरी एम्बिशियस पर्सन। आपको मेरे इर्द गिर्द के सब लोग ये बात बता सकते हैं। तो डेफिनेटली सोचा तो था, लेकिन कभी आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जो चीजें आप सोच रहे हैं, जो ख्वाब आप सोच रहे हैं, वो असल में आपके आपको मिल जाएगी वो चीज। तो मैंने अंडर ग्रेड में भी स्कॉलरशिप पे ही किया, मैंने अपना अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी। तो इसलिए मैंने तब भी नहीं सोचा था, अब भी नहीं सोचा था, बस कोशिश जारी रखी थी। प्लानिंग पे बिलीव करती हैं? प्लान करना चाहिए लाइफ को कि नहीं? मेरा ख्याल है आप लाइफ को नहीं प्लान कर सकते, लेकिन आप अपने लिए जरूर ख्वाब देखें। बिकॉज अगर आप अपने लिए ख्वाब नहीं देखेंगे तो आपके पास यू डोंट हैव एनीथिंग टू एस्पायर टू। तो आपके पास जरूर कोई चीज होनी चाहिए जिसके लिए आप लुक फॉरवर्ड करें, जिसके लिए आप कोशिश करें। क्योंकि अगर आपके कोई प्लान्स नहीं है या आपके कोई ड्रीम्स नहीं है अपने लिए, तो फिर आप माइंडलेसली काम करे जा रहे हैं। तो आई डोंट थिंक दैट्स फेयर टू यू। पॉजिटिव थिंकिंग पे कितना बिलीव करती हैं कि जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा लाइफ में? देखिए टू एन एक्सटेंट आई थिंक बात सही है, ऐसा ही होता है जैसा आप सोचते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वैसा नहीं होता तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अच्छा नहीं सोचा। मेरा ख्याल है कि आपकी जिंदगी में बहुत चीजें होती हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता और जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता। लेकिन आई थिंक अल्लाह ताला is preparing you for something bigger. अल्लाह ताला is preparing you for something better. तो वो जिस चीज के लिए आपके लिए प्रेपरेशन हो रही है या आपके लिए अल्लाह ताला ने जो सोचा हुआ है, यू शुडंट क्वेश्चन दैट। अब अगर आपके साथ कोई चीज हो गई है तो वो आपका कसूर नहीं है या उसमें आपकी कोई अच्छापन भी नहीं है। अगर कोई अच्छी चीज हो गई है, आपने उसके लिए मेहनत की थी, ठीक है, लेकिन अब आप उसके आगे देखें कि क्या करना है। कुछ ऐसा जिस पे रिग्रेट हो या फिर दुख हो कि ये नहीं होना चाहिए था लाइफ में? Not really. I would like to have been more athletic. मैं इतनी एथलेटिक नहीं हूँ, अब मैं थोड़ी सी होना शुरू हुई हूँ, लेकिन I'd like to have been more athletic. कौन सा गेम, कोई गेम खेलती हैं? मुझे मार्शल आर्ट्स का शौक है। तो मुझे वो I wish I had done that when I was a child. लेकिन वैसे not really. I don't have regrets. मुझे बॉक्सिंग का शौक है।
आज मुझे लगता है इसके अंदर कोई हिडन मैसेज था, लेकिन चलो मैं अभी इग्नोर करती हूँ उसको। पाकिस्तान में ऐसी कोई पर्सनालिटी, वो एक्टर भी हो सकता है, कोई एक्ट्रेसेस भी हो सकती है, या पॉलिटिशियन भी हो सकता है, ऐसा कोई इंसान जो आपको लगता हो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है? देखिए, लोग अपनी अपनी जगह हैं, बहुत लोग हैं, बहुत काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जैसे अस्मा जहांगीर थी, आई रियली एडमायर्ड हर, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। मेरा ख्याल है कि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, लोग अपनी अपनी जगह, बहुत लोग बहुत बहुत काम कर रहे हैं। मेरे साथ मेरे बहुत मेंटर्स रहे हैं, जैसे लाहौर स्टूडेंट्स यूनियन से गौहर भाई और मुनीजा, मतलब मुझे लोगों ने सपोर्ट किया, और वो चाहे इतना मीडिया के सामने नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत लोग बहुत बहुत काम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता हमारा मुआशरा अपनी जिंदगी के मकसद से हटता जा रहा है या हट गया है? देखिए, मेरा ख्याल है ये बहुत जेनेरिक सवाल है, क्योंकि हम लोग इस तरह के सवाल ही करते रह जाते हैं और हम क्रिटिसाइज करते हैं। मेरा ख्याल है हमें सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि हम हट रहे हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि कोई एंड गोल इस तरह नहीं होता। मेरा ख्याल है एंड गोल इज एवर इवॉल्विंग, तब्दील होता रहता है, जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, माशरे भी बदलते हैं, लोग भी बदलते हैं, लोगों की सोच भी बदलती है। हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज? बस यही मैसेज है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना सीखें, और आप उन चीजों के बारे में सोचना शुरू करें जिनके बारे में आप ऑर्डिनरली नहीं सोचते। अगर आपने एक चीज के बारे में एक बात सुन ली है, या एक चीज के बारे में अपना माइंड बना लिया है, तो जस्ट रिमेंबर कि देयर आर अ लॉट मोर पर्सपेक्टिव्स टू इट, एंड जस्ट बी ओपन टू दोज पर्सपेक्टिव्स। थैंक यू सो मच खंसा। खंसा हमारे साथ थी। यकीनन आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।